अपने आप पड़ोसी को, सबको, एक दूसरे को देख लो, देखो चेहरों को भी देख लो, एक दूसरे को, सबको देखो। हंसते हैं ना, हंस रहे सारे। पिछले दिनों में एक वचन सुनाया था मैंने। हन्ना ने क्या प्रार्थना करी थी? हन्ना ने प्रार्थना क्या करी थी? अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं वो तुझे दे दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू मुझे दे तो मैं तुझे दूंगी। आज कहते हैं नहीं तू मुझे ही दे दे, मेरा मुझे ही दे दे बस। परमेश्वर के लिए हम बहुत कम सोचते हैं। याकूब ने क्या कहा था कि अगर प्रभु तू मुझे सही सलामती से वापस मेरे बाप के घर में ले जाए तो मैं तुझे क्या करूंगा? तुझे मैं दूंगा। आज आपके देने का टाइम है। आज आपने, मैंने तभी कहा था अपने अपने एक दूसरे को देख लो। आज वचन थोड़ा सा ना आज ग्रहण करके जाना पड़ेगा। अगर नहीं ग्रहण करते तो फिर आज आप बार बार मत कहें कि हमारे पास ये वाली ब्लेसिंग नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आपके पास परमेश्वर देना चाहता है, आपको देना चाहता है, लेकिन लेना नहीं आ रहा, लेना नहीं आ रहा। अपने कठोर हृदय के लिए थोड़ी देर के लिए अपने अपने दिलों पे भी हाथ रखना है। दिलों पे भी हाथ रखो, दिलों पे भी हाथ रखो अपने पे। कठोर हृदय जो है प्रभु आज मेरे नम्र कर दे। कठोर हृदय को प्रभु मेरे नम्र कर दे। हालेलुया। चंपा जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में। मैं कहूँगी आज अभी मैं उनसे बोलूं ना कि चंपा जी मुझे इतने पैसों की जरूरत है, वो अभी क्या देंगे मुझे? पता क्यों? क्योंकि उनके हाथ में है। वो इस योग्य हैं कि वो कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को भी देते हैं, पालते हैं। आज आते ही मुझे परमेश्वर के बुजुर्ग ने मुझे दिया। मैं कहा प्रभु तूने आज का वचन यहीं पे पूरा पहले कर दिया। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम देखते हैं पास्टर्स इन्हीं चीजों पे बोलते हैं। किस पे? देने पे, भेंट पे, दशमांश पे अक्सर बोलते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे इस चर्च में बहुत कम बोला जाता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता, 1 साल पहले मैंने इस पे प्रीच किया था। पास्टर करते ही नहीं है। बीच बीच में कभी कोई आ जाए बात तो हम जरूर बोलते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स इसके करके है। लेकिन आज आपको वचन जो है, जितने जन बैठे यहाँ बैठे वहीं बैठे रहना है, हिलना नहीं है। अपने दिलों को भी देखा, अपने दिलों के लिए भी, आपने एक दूसरे को भी देखा। आज परमेश्वर का आपने क्या करना है? टेस्टिंग। हालेलुया, हालेलुया। टेस्टिंग कितने जने करना चाहते हैं? 2 बातें हैं कि आप परमेश्वर को प्यार करते हो, आप टेस्ट करना चाहते हैं। दोनों चीजों में से आज आपने चुनना है। आज आपके सामने 2 चीजें रखी जाएंगी कि आप यीशु मसीह को प्यार करोगे कि आप उसको टेस्ट करोगे। आज वचन थोड़ा सा ना बहुत ही एक अलग सा है। जितना आप लोगों से वचन सुनते थे वो नहीं है। परख कर देखो खुदावंद कैसा भला है, ये इतना ही नहीं है, बहुत उससे ऊपर है। मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ प्रभु मुझे बल दे कि मैं उस लेवल तक आपको समझा सकूं जिस लेवल तक परमेश्वर ने मुझे समझाया। हालेलुया। इस वचन को तैयार करते करते परमेश्वर ने मेरे से भी मांगा कि तू अब इससे ज्यादा वादा कर तू। हालेलुया। परमेश्वर आज मेरे और आपसे एक खास बात करना चाहता है। प्यार है। जब हमारे माँ बाप से हमें प्यार होता है, जब हम बड़े खुश होते हैं किसी बात से, मान लो ऑफिस से हम खुश होके आए, हमने कोई जीत हासिल की, आपका दिल करेगा आज मैं मम्मा के लिए, पापा के लिए कोई चीज लेके जाऊं। जब मैं अपने माँ बाप को क्या दूं? कोई तोहफा दूं। दिल करता कि नहीं दिल करता? जहाँ आप अपना बड़ा अच्छा सूट लेके जाओगे, बड़ी अच्छी कोई भेंट दोगे, आज मेरी तरफ से ये ले लो। अक्सर लोग बात नहीं करना चाहते दशमांश पे। दशमांश पुराने नियम में क्या है, नए नियम में क्या है? पुराना नियम दशमांश के बारे में क्या कहता है, नया नियम दशमांश के बारे में क्या कहता है? हालेलुया। नया नियम और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? हालेलुया। कोई भी बात हम वचन से बाहर नहीं करेंगे, सब कुछ हम वचन के अंदर से करेंगे। पहली बार जो दशमांश हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल के अंदर अब्राहम ने दिया। किसने दिया? अब्राहम ने दिया। जब वो राजाओं को मारकर लौटा आता था, जब उसका
भतीजा लूत बंदी बंधुआई में चला गया, और जब वो उसको लेके आ रहा था, जब उसको वापस लेके आ रहा था, तो उसने जीत हासिल करी, और उसने मलिक सिद्दीक को, जो शालेम का राजा मलिक सिद्दीक है, जिसके बारे में न्यू टेस्टामेंट में लिखा है वो अनंत काल का राजा है, वो जुगान युग तक राजा है, वो राजा था, और उसका कोई नाम, उसका कोई वंश नहीं पता था। और नए नियम में लिखा है कि वो राजा कौन था, वो राजा कौन था, मलिक सिद्दीक का राजा कौन है इब्रानियों में, कौन है राजा वो? यीशु मसीह। हालेलुया। उसने उसको दशवांश दिया, जबकि कोई कानून नहीं बना था अभी तक, परमेश्वर ने अभी किसी से बात नहीं करी थी इसके बारे में, उसको परमेश्वर की अगुवाई हुई, उसने उसको खुश हुआ, उसके अंदर से खुशी हुई। अभी हम कई बार जाते हैं जिस घर के अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है, बंदा बड़ा देख के खुश हो जाता है, चाहे उसके पास पैसे हो भी ना हो, पास्टर जी को निकाल के देखे, पास्टर जी हो आज हम बड़ा खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको खुशी हुई, उसने उसको मलिक सिद्दीक को क्या दिया, उसने दशवांश दिया। जितना माल वो लेके आ रहा था, जितना माल उसने जीता, उसमें से उसने भेंट दी दशवांश के रूप में। हालेलुया। आज हम खुश होते हैं, आज हम बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। आज हम अपनी जिंदगी में, हर बात में हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद दूसरी बार अगर दिया तो किसने दिया? याकूब ने। सोचा उसने बोला कि अगर उसने जब परमेश्वर को देखा, यहोवा परमेश्वर को देखा कि एक सीढ़ी ऊपर से नीचे तक क्या है, खड़ी है, उसका एक सिरा ऊपर है स्वर्ग में, एक सिरा पृथ्वी पर है, और क्या है, स्वर्गदूत ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, जा रहे हैं। और उसने देखा कि यहोवा जो है ऊपर सीढ़ी के कोने पे है। जब उसने परमेश्वर को देखा, उसने कहा वाओ, ये तो परमेश्वर का भवन है, और अगर ये परमेश्वर का भवन होगा, और जब मैं वापस आऊंगा, जब मैं अपने पिता के घर में फिर दोबारा आऊं, तो प्रभु मैं तुझे तू मुझे ऐसा कर कि तू मैं अपने पिता के घर में वापस आऊं। अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी, अगर तू मुझे पहनने के लिए कपड़ा, अगर तू मुझे रहने के लिए घर देगा, तो मैं क्या करूंगा, तुझे उसका दशवांश दूंगा। जबकि कोई कानून नहीं था, फिर भी उसने वाचा बांधी परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उसको दिया? उसको परमेश्वर ने कितना दिया? उसकी कोई गिनती नहीं थी, डबल अनगिनत उसको दिया, उसको बहुतायत से दिया। हालेलुया। उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? लॉ दिया। मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? कानून दी, व्यवस्था दी, परमेश्वर ने लिख के दे दिया। परमेश्वर ने क्यों लिख के दिया? मनुष्यों के मन कठोर हो चुके थे, लोगों के मन कठोर हो चुके थे, परमेश्वर को देना पड़ा, लिखना पड़ा। क्या करना पड़ा? कि तुमने क्या करना है, अपनी कमाई का क्या करना है, दशवांश निकालना है। और अगर आप देखो, आप अपने दिमाग में बिठाते चले जाओ, या लिखते चले जाओ। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 14वां अध्याय देखो, अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 21 आयत देखो, अगर आप लेव व्यवस्था उसका 27 अध्याय देखो, निकालना नहीं, आप मेरे से आयतें ले लेना। और अगर आप ये सब आयतें देखते हो, तो वहां पे मूसा को परमेश्वर ने कानून दिए। मूसा को व्यवस्था विवरण उसका 14वें अध्याय में 22 से लेकर 29 तक, व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय 22 से लेकर 29 तक परमेश्वर ने उसको दिया, उसको कानून दिए, उसको लिख के दिया। पहले लिख के दे दिया था, लेकिन व्यवस्था विवरण में यहाँ पे पूरी तरह बयान है कि तू क्या करना। व्यवस्था विवरण 14 उसका पहली आयत पढ़े, 22 आयत पढ़े। की सारी में से जो प्रतिवर्ष बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, उसका 10वां संवत्सर अलग करके रखना। हालेलुया, हालेलुया। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का 10वांश, और अपने गाय बैलों को, भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। हालेलुया। बस यहाँ पे आप पढ़ लेना घर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीज की सारी उपज जो प्रतिवर्ष
वहां पे साल भर में एक फसल होती थी। परमेश्वर ने उसके हिसाब से कहा जो फसल तेरी हो उसमें से क्या करना तूने, प्रतिवर्ष जो हो उसमें से क्या करना है, अपन परमेश्वर ने क्या करना है, क्या लाना, उसका दशमांश अलग करके रखना है। उसका दशमांश 10वां हिस्सा क्या करना है, अलग करके रखना है। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर तुझे देगा, मतलब यहोवा का भवन जो बनेगा, उसमें तूने क्या करना है, अन्न, दाखरस और टटके तेल का दशमांश, अपने बैल, गाय, भेड़, बकरियां, उसमें सबका तुझे पहलौठे लेके आना है। उसमें तुझे सबका दशमांश देना है। हर चीज का दशमांश परमेश्वर मांगता है। अगर आपका घर किराए पे चढ़ा हुआ है, अगर किसी का घर किराए पे चढ़ा हुआ है, बच्चों को थोड़ा सा संभाल लो, हालेलुया, घर जाके खेलना, भी थोड़ी देर बैठ जाओ। अगर आपका घर किराए पे चढ़ा हुआ है, अगर आप अपना कमाई में से 10वां हिस्सा देते हो, तो क्या आपका जो किराए का पैसा आता उसमें दशमांश बनता कि नहीं बनता, उसका अलग से बनता है। नहीं तो परमेश्वर कहेगा कि बाद में परमेश्वर कहेगा कि इसके घर की जो मुरम्मत है, इसके घर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कई बार घरों के अंदर चींटियां आ जाती हैं, कई प्रॉब्लम्स आते हैं, परमेश्वर तू कर, परमेश्वर तू कर। प्रभु कहता है कि ये तो तेरा ही है, मेरा तो इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है, तेरा ही है, तू अपने आप ही कर। परमेश्वर को हमें हिस्सेदार बनाना है उस चीजों में। अगर हम परमेश्वर के हिस्सेदार नहीं बनाते तो परमेश्वर कहता फिर तू ही कर ले। बीमारी आती है, पैसे हमारे गुम हो जाए, खर्च हो जाए, कोई किसी प्रॉब्लम में चले जाए, अब किस हिम्मत से कहोगे प्रभु मेरा दिए मुझे। प्रभु कहेगा तूने अपनी हिम्मत पे इसके ऊपर, बलबूते पे इसके ऊपर तूने अपना रोब जमा के रखा, ये तेरा, तू अपने बुद्ध पे हासिल कर। यहाँ पे परमेश्वर, वो प्रभु कह रहा है कि जो जिस स्थान में तेरा परमेश्वर यहोवा नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें न अन्न, नया दाखरस, टटके तेल का दशमांश, भेड़ बकरियां, तुझे ये सब कुछ लाना है। उसके बाद एक और दशमांश लिखा है, 3 वर्ष के बाद बीतने पर तेरे 3रे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। जब लेवीय तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटक के भीतर हो, वे भी आकर पेट भरे। ये 3रे वर्ष वाला जो दशमांश था, परमेश्वर ने कहा जितनी विधवाएं हैं, जितने अनाथ हैं, जितने कंगाल हैं, उनके लिए है। मतलब परमेश्वर अनाथों, विधवाओं का भी ध्यान रखता है। हम उनको तुच्छ ना जाने, उनके लिए भी परमेश्वर कहता निकालना है, लेकिन कब निकालना है, 3रे वर्ष में। ये है कानून, ये है नियम जो परमेश्वर ने दिए और लिखा गया है। यहूदी कौम पूरे नियमों पे, पूरे कानूनों पे क्या थी, पक्की थी। उनको जो कहा था वो क्या करती थी, वो करती थी, करते थे वो। अब पुराना नियम और नए नियम में क्या फर्क है? अब पुराने नियम और नए नियम में क्या फर्क है? आपको पता है इनका 30% से भी ऊपर बनता था। प्रभु कहता था जो फसह का पर्व आएगा, जो मंदिर बनेगा, जो मंदिर की मुरम्मत होगी, जो भवन की मुरम्मत होगी, उसके लिए तुमने लाना है। जो पर्व मनाए जाएंगे उनके लिए भी तुम्हें लाना है। तुम्हें बटोरम का पर्व है, कई तरह के पर्व थे। अब नए नियम में और पुराने नियम में क्या फर्क है? नए नियम में पुराने नियम में क्या फर्क है? नो टाइट। बहुत सारे लोगों के दिल खुश होंगे। हंस लो थोड़ी देर। 2% है जो हमारे चर्च में से लोग देते हैं, सिर्फ 2%। नो टाइट। नया नियम क्या कहता है? अब तो बोल लो। नो टाइट। नया नियम क्या कहता है? कोई 10वां हिस्सा नहीं। कभी आपने नए नियम में दशमांश वाला वर्ड पढ़ के मुझे सुनाना है? परमेश्वर कहता सारा ही मेरे को मिल 50%। नए नियम में दशमांश का कोई भी शब्द नहीं है। क्या बोलो, दशमांश का कोई शब्द नहीं है? अभी मेरा टॉपिक खत्म थोड़ा हुआ। दशमांश का कोई भी शब्द नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, तो यीशु मसीह ने जब एक आदमी से पूछा क्या तू हुक्मों को मानता है, तो उसने क्या कहा? एक आदमी ने पूछा तो मुझे परमेश्वर ने पूछा कितने हुक्म है? यीशु मसीह ने कितने हुक्मों के कितने हुक्म बता दिए? यीशु मसीह ने जो हुक्म दिए वो कितने हैं? 2
आज हम देखते हैं कितने हम प्यार करने वाले हैं, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जितने भी हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बारिश में भी हमारा चर्च भरा हुआ था, पूरे लोग थे, हालेलुया। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ है जो हमें ठीक करना है। परमेश्वर ने कहा 10 हुक्म में बदले 2 हुक्म अगर वही पूरे कर लो तो वही बड़ी बात है, और 2 हुक्मों में 10 हुक्म पूरे हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा हुक्मों में लिखा तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू अपने भाई को मूर्ख ही कह देगा सभा में दंड के, तो सभा में दंड के योग्य होगा। अगर तू पागल कह देगा तो तू नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हम तो आराम से कह देते हैं ये बंदा पागल है। परमेश्वर यीशु मसीह ने तो कानून को आके, यीशु मसीह ने क्या कहा नए नियम में, मैं व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया, लेकिन उनको क्या करने आया हूँ, पूरे करने आया हूँ। तू मुझे दे तो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने क्या नहीं दिया? मलाकी की क्या पुस्तक में क्या लिखा है? हमें जरूरत नहीं पढ़ने की, सबको पता है, बड़ा बार सुनाया जाता है। मलाकी की पुस्तक में क्या लिखा? अक्सर यही वचन पढ़ा जाता है जब भी दशवांश की बात होती है। परख कर देखो कि खुदावंद कैसा भला। आसमान के झरोखे खोलकर मैं तुम पर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं? आशीष की वर्षा। आशीषें हमारी कहां रुकी हुई हैं? हालेलुया, हालेलुया। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा क्या है, बदलता नहीं, इसीलिए है याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अगर परमेश्वर हमारे गुनाहों को देखे तो हम उसके सामने ठहरने के योग्य नहीं। हम इतने गुनाह करते, इतने पाप करते हैं, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से बैठते हैं, जो परमेश्वर को नहीं भी पसंद वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं है। अगर वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर एक बात में, परमेश्वर बड़े काम बड़े आराम से, हर काम बड़े आराम से करता है। परमेश्वर ने हर काम बड़े आराम से किए। दुनिया बनाई परमेश्वर ने आराम से बनाई, 7 दिनों में बनाई। अगर परमेश्वर चाहता तो एक दिन में, एक ही झटके में परमेश्वर सारी दुनिया बना देता। परमेश्वर ने कितने दिनों में बनाई? 7 दिन। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, कितने सालों में बाद आशीष दी? परमेश्वर देखना चाहता है, परमेश्वर सिद्ध करना चाहता है, परमेश्वर परखता है आपको कि मेरे लिए आप कितने वफादार हो। परमेश्वर ने कितने सालों से वायदा किया परमेश्वर ने उसके साथ, मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। 5 बार परमेश्वर उसको बार-बार कह रहा मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन कब संतान दी? बुढ़ापे में जाके। क्यों? परमेश्वर उसको सिद्ध करना चाहता था। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसी बातें हैं, हम कहां अटके हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। परमेश्वर कहता सीधे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं बदलता नहीं हूँ, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया, मैं बदलता नहीं इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम पूछते हैं हम किस बात से फिरे? कई बार हम पूछते हैं हमारे अंदर क्या कमी है। पास्टर जी आज मुझे कमी बता दो मेरे अंदर क्या, वो मैं पूरी कर लूंगा। अगर हम बता देते गए तो कहेंगे वो पास्टर बस यही रहता है इन लोगों को यही रहता है। अगर तुम पाओगे, तुम काटोगे, तुम्हारी कलीसिया बढ़ेगी, तुम्हारा चर्च बढ़ेगा, तुम बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते नहीं, बस ये तो ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन अब हमें भी पता चला है कि अगर कलीसिया नहीं फिजिकली, अगर नहीं अपने आप में बढ़ रही, नहीं छुटकारा पा रही, तो कमी कहीं और भी है। हालेलुया। हम सब कमियां बताते हैं, ये भी वचन परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है, ये भी बताना जरूरी है। परमेश्वर ने कहा परख कर देखो। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? तो क्या मनुष्य क्या परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? नहीं। कहता देखो तुम मुझे धोखा देते हो, तुम अपनी कमाई करते हो, तुम्हें मैंने दिया। आपको पता है जब आपकी 1000 रुपया तनख्वाह थी तब भी 10 रुपए चंदा डालते थे। जब 2000 हुई तब भी 10 रुपए चंदा डाला, जब 4000 हुई तब भी 10 रुपए, जब 5000 हुई तब भी 10 रुपए।
अभी हमने देखा भी, हमने गीत गा रहे थे, परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर देखता नहीं है, परमेश्वर कहता ठीक है तूने तो 10 रुपए ही देने हैं। कहता है तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में लूटा, हमने किस बात में तुझे लूटा। इसका मतलब कि हम लूटते हैं परमेश्वर को। आज हम देखें हम कितने जन परमेश्वर को लूटते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई चीज नहीं आ रही, अगर हम कर्जों से नहीं छूट रहे, अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही, अगर हम बीमारी में फंसे हुए हैं, मैं आपको बताऊं पिछले दिनों में आप भी पास्टर जी को जानते हो, उस पास्टर को, पास्टर सुमित जोशी को। किस दिन बात हम कर रहे थे, अक्सर हम करते हैं। जिस दिन उनकी बच्ची बीमार थी हम हैरान हो गए। जो भी पास्टर आता था, जो भी छोटी सी प्रेयर करके जाता था, धीरे से लिफाफा उनके हाथ में दे देते थे। जब हम गए तो पास्टर के हाथ में इतने पैसे दे दिए, इनको पता चल रहा था हाथ पकड़े हुए। क्यों? अक्सर आप कभी किसी पास्टर के किसी बीमार पे जाओगे तो अक्सर होता है उनको कि कोई आया है तो कोई मुझे देगा, ताकि जो हम बीमार हैं, पास्टर लोग बीमार हैं, जब कोई बीमार है वो और उस बीमारी के कारण उनको दे रहे हैं ताकि बिल पे हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन उनका व्यू देखो, कहता है जो बीमारी पे पैसा खर्च हो रहा है मुझे उसका दुगना देना है ताकि ये बीमारी मेरी कट जाए। जब उन्होंने पास्टर को दिया उन्होंने तो ये हैरान हो गए। इन्होंने कहा नहीं हमें तो दे रहा है आपको। कहते यही तो कहते हैं फार्मूला आपको पता नहीं। पास्टर ये कहते हैं, इनको कहते हैं यही तो आपको फार्मूला पता नहीं। कहते मैं बोऊंगा, ये बच्ची मेरी वहां जो बीमार पड़ी है वो मुझे पता है कि मुझे देने से मेरा ये कोई भी पाप है, श्राप है, कुछ भी कम होता जाएगा। परमेश्वर उसके बदले में मुझे देगा, मुझे उसकी चंगाई देगा। मुझे आज चंगाई चाहिए। और आपको पता है अभी हम अक्सर देखते हैं, थोड़े दिन पहले मैं हॉस्पिटल में आई थी, एक जैसे हमारी ये एस्टर है, नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा उसके अंदर बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। और वो इतनी एक्टिव है। क्या हुआ? करोड़ों पैसे लोग लगाकर भी अपने बच्चों की चंगाई नहीं ले सकते। डॉक्टर बार बार उनको बुलाते हैं, इसका नर्वस सिस्टम चेक करो, ये मंदबुद्धि होगी, 40 दिन ये वेंटिलेटर पे रही है, इसको ये हो गया होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक भी चीज नहीं होने दी। हालेलुया। गवाही है, कहते हैं आपको नहीं मैं दे रहा, मैं सबको देता हूँ, सब उन पास्टर्स को देता हूँ, सब उसको भी देता जो थोड़ी सी भी प्रार्थना करके जाते हैं। देने के ऊपर आज हम कितना परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे वचन क्या था? तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में लूटा, दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है। लेकिन ये तो पुराना नियम है। फिर बात आ जाती है, ये तो व्यवस्था है। नए नियम में क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया, लेकिन उनको क्या करने आया हूँ? बोलो, उनको क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया हूँ। मत्ती की अंजील 23:23 में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील 23:23 में लिखा हुआ है, तुम हे फकीर फरीसियों, तुम ये भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। तुम ये भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। हम आज कहते तुम इतना तो तुम बड़ा छांट के करते हो, न्याय और दया और ये गंभीर बातें जो हैं इनको तो तूने छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी एक आशीष जो रुकी हुई है। आज आप बहुत जने होंगे जो गवाही देने वाले होंगे, हमने परमेश्वर के लिए बोया, अगले दिन हमें ये मिला, हमने परमेश्वर के लिए ये किया, हमें अगले ही दिन ये मिला। आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाओगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बड़ा पास्टर कह देगा कि आप ये वो आज आपको मिलेगा, आप बड़े से बड़ा नोट निकालोगे। अगर आपके चर्च में आपका लोकल चर्च आपको कहता है, आपको अगले मांगते हैं। सही किया, सही किया। बड़ी मीटिंग में चले जाओ, यहाँ आशीष है। आपके चर्च क्यों पीछे है? आपकी आशीष क्यों पीछे है? आपकी कलीसिया क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आपने अपने हाथों को रोका हुआ है। नया नियम क्या कहता है? नो टाइथ। नया नियम क्या कहता है? नो टाइथ। हालेलुया। नया नियम क्या कहता है? नो टाइथ। फिर करना क्या है? लूका
इंजील 19 अध्याय, लूका की इंजील 19 अध्याय में 19 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? एक धनी व्यक्ति, मैंने कहा अपनी बाइबल खोलनी नहीं, आज लिखते जाओ, अगर डाउट होगा तो आप मेरे से पूछना, जब मैं उन्हें खोलने के लिए बोलूंगी खोलनी है। लूका की इंजील 19 अध्याय, उसमें एक की बात की गई धनी व्यक्ति की, और यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से क्या पूछा कि तू, धनी व्यक्ति ने कहा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? आप ही पूछ लो प्रभु, पास्टर जी बड़े कर्जे चढ़े, मैं क्या करूं? अगर हम कहेंगे कि ये पास्टर बीमारी बड़ी आ रही है, पास्टर क्या करूं? अगर हम कहेंगे दो, तो पास्टर ये क्या, वो हमारे पास है नहीं, मत तो अपना ही नहीं चलता। पर उसने कहा तू हुक्मों को तो मानता, उसने कहा मैं सारे हुक्मों को मानता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा फिर? अगर तू सारे हुक्मों को मानता है तो क्या कर तू? तुझ में अब भी एक बात की कमी है, आधी संपत्ति नहीं। वहां लिखा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तो मेरे पीछे हो जा, तो तुझे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। यहाँ कितनी बात करी है, कितने परसेंटेज की बात करी है? सब कुछ बेच के किसको दे दे? कंगालों को दे दे। अभी अगर अपने पास्टर को नहीं देना, चर्च को नहीं देना, कंगालों को तो दे दो। बात सारी इधर उधर, वहां भी लिखा गया, पुराने नियम में भी लिखा है 30वें वर्ष कंगालों को देना है। हम बड़ी बात सोचते हैं, हम अपने चर्च की विधवाओं को दें, हम अपने चर्च में ये करें, हम चर्च में वो करें, लेकिन करें कैसे? एक बॉक्स रखो। हालेलुया। अभी रखेंगे, अभी देंगे। अभी आज सबके मनों की बात पूरी होगी, इसलिए आज गवाहियां कम है। हालेलुया। हालेलुया। लूका की इंजील 6 की उसकी 38, दिया करो तो तुम्हें भी, दिया करो तो तुम्हें भी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कहती, देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 1960 हम मैंने पिछले दिनों में जक्कई की बात बताई थी। जक्कई ने क्या कहा? परमेश्वर को जैसे उसने यीशु मसीह को देखा, उसने क्या करा? उसके अंदर क्या हुआ? पाप। उसको पता चला आज मेरे अंदर एक पाप है। उसने कहा मैं आधी संपत्ति क्या कर देता हूँ? कंगालों को देता हूँ, और जिसको मैंने चुराया, जहाँ बिना वजह ले लिया, कुछ भी करके ले लिया, उसका 4 गुना लुटाता हूँ। इसका मतलब कितना उसने हो सकता? 1/3 करके उसने बोल दिया हो, इतना मैं लुटा दूंगा। हालेलुया। आज अगर आपने यीशु मसीह को देखा है, अगर आप यीशु मसीह को देखते हो, तो आज आपके अंदर क्या कुछ होता है? कभी होता है कुछ? अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ते हो, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में और पढ़ते हो, तो वहां पे क्या कर रहे थे प्रेरित? 2 अध्याय में शुरू में प्रेरित क्या करते थे कि जितना भी कुछ होता था उनका सांझे का होता था। शुरू की कलीसिया में क्या था? जब शुरू की कलीसिया बनने लगी, जब चर्च अभी एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, जब यीशु मसीह का वचन अभी पूरी तरह फैला नहीं था, तो उन्होंने फैलाना था यीशु मसीह का वचन को। तो चेलों ने क्या करे थे? चेलों की सबकी चीजें क्या थी? सांझे की थी, और अपनी संपत्ति बेच कर पूरे का पूरा वो कहां लेके आते थे? प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। कहां रख देते थे? प्रेरितों के पांव पे रख देते थे। उनको भी तो बच्चे होंगे, उनके भी तो घर बार होंगे, वो भी क्या करते हैं? प्रेरितों के पांव पे रख देते थे। तभी तो परमेश्वर का वचन आज यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। कितने लिटरेचर बांटे गए, कितनी बाइबल्स बांटे गई, कितना यहाँ से यहाँ तक परमेश्वर का वचन फैला। कैसे फैल गया? आज अगर आपके लोग, आपके दास अगर कुछ करना भी चाहे तो कैसे करें? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा दुनिया में जाओ और मेरे नाम से क्या करो? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। डिसाइपलशिप मतलब कि चेला बनाओ। चेला बनाने का प्रोसीजर है। आप कहीं जाओगे, वचन सुनाओगे, उसमें पैसा लगेगा, कोई कुछ करोगे, लिटरेचर दोगे, बांटोगे, तभी तो कुछ होगा ना। उसके लिए कौन करेगा? कलीसिया कैसे करेगी? जब नहीं करेगी, परमेश्वर तो करेगा, आपके थ्रू करेगा। आपको ही दे रहा है ना परमेश्वर, आपको दे रहा है तो दो। अगर नहीं देते तो उसमें आप देख लो आप कहां पे हो। हालेलुया। जक्कई ने कितने परसेंट दिया? 50% से भी ऊपर। और उस धनी व्यक्ति ने कितना दिया?
धनी व्यक्ति को कितने देने के लिए यीशु मसीह ने बोला? 100%। और एक कंगाल विधवा है, एक कंगाल विधवा की स्टोरी है, किसमें है? लूका की इंजील 21 अध्याय में जाके पढ़ना, शुरू के ऊपर ही है कि एक मंदिर में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने देते हुए देखा। जब आप डालते हो ना थैली में, परमेश्वर आपको देखता है। कभी फटा हुआ नोट मत डालना, कभी घिसा पटा हुआ जो चलने वाला नोट है कभी मत डालना, आशीष में वैसी होगी। कंगाल विधवा को भी परमेश्वर ने डालते हुए देखा, कंगाल विधवा को भी डालते। कंगाल विधवा ने कितना डाला? 2 दमड़ियां, क्योंकि उसके पास 2 ही दमड़ियां थी, उसने सब कुछ डाल दिया अपना। यहाँ पे कितने परसेंट देखा परमेश्वर ने? उस कंगाल विधवा ने कितने परसेंट डाला? जो कुछ भी था उसने डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? हम निकालेंगे। उससे पहले कितनों ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है? अपने हाथ खड़े करें। LIC कितने ने करवा रखी है? हाँ, सबने करवाई है, सब करवा रखे होते हैं। संदीप जी ने करवाई है, ज्योति ने भी करवाई होगी, रमेश भाई जी ने करवाई है। आपने हाथ ऊंचे करो। दिनेश जी आपने नहीं करवाई? हाँ, तो जो वो क्या करते हैं, आपको 3 साल का प्लान बताएंगे, 5 इयर्स का प्लान बताएंगे, 10 इयर्स का प्लान बताएंगे, और उम्र भर का प्लान भी बताएंगे, मनी बैक प्लान बताएंगे कि मनी बैक भी आती रहेगी आपको। ये प्लान कहाँ से आए हैं? परमेश्वर ने आपको तो पहले क्या दिया कि तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे, तुम्हारी पीढ़ियां आशीषित होंगी, तुम जीवन भर तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हें भरपूरी से देता रहेगा। परमेश्वर के प्लान को कौन समझता है? परमेश्वर के प्लान तो हमारे उम्र भर के लिए है, हमारी पीढ़ियों तक के लिए है। परमेश्वर के प्लान हमारे बच्चों तक के लिए है। आप परख कर देखो खुदावंद कैसा भला है, उसके प्लान कैसे हैं। उसका 3 ईयर 5 इयर्स वाला प्लान नहीं है, उसका प्लान कैसा है? अनंत जीवन का प्लान है, इटर्नल लाइफ का प्लान है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पुराना नियम और नए नियम में बहुत फर्क है। वहां 10 हुक्म थे, या 2 हुक्म है। वहां कहा था कि व्यभिचार न करना, पुराने नियम में कहा था। यीशु मसीह ने कहा अगर आप किसी औरत को गलत नजर से भी देख लेते हो तो तुम व्यभिचार करते हो। फर्क था, यहाँ पे भी फर्क है। वहां कहता दशमांश दो, यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना जीवन मुझे दो। यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए, नंगे थे, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, पूरे का पूरा बदन यीशु मसीह ने, पूरे का पूरा जीवन यीशु मसीह ने दे दिया, आत्मा भी यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दी। पर आज वो कहता है अपना पूरा जीवन मुझे दो, पूरी तरह मेरे पास आ जाओ। हम आराधना करते हैं, आराधना में आधा मन हमारा कहीं होता है, आधा मन हमारा यहाँ होता है। परमेश्वर का अब किसको आराधना देते हो? हम कभी कभी कहते हैं बड़ा मजा आया, हम कई बार बड़ा कहते हैं बड़ा मजा आया आराधना में, हम भी कह देते हैं। मजा किसको आना चाहिए? मजा हमें आना चाहिए, मजा परमेश्वर को आना चाहिए। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी करके देखो। जब मुझे, मैं सच में कहती हूँ, परमेश्वर ने बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा किया हुआ है। जब मुझे इतना नहीं भी पता था, तब भी मैंने पहली तनख्वाह, जब मैं ट्रेनिंग करके बाहर निकली, पहली तनख्वाह मेरी 1200 की 1300 थी उस टाइम, 97 में। कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 97 में 1300 तनख्वाह थी, 1300 की 1300 दे दी। अपने बच्चों को भी ये सिखाया, पहली तनख्वाह पूरी की पूरी परमेश्वर के भवन में डाल दो, कोई कमी नहीं होगी आपको, डाल के तो देखो। हालेलुया। देने वाला कौन है? हाथ किसने दिए? नौकरी किसने दी? ये चीजें किसने दी? बुद्धि किसने दी? अब निकाले क्रंथियों, दूसरा क्रंथियों उसका 8वां अध्याय। पौलुस प्रेरित क्या कहता है? जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे, इन वचनों ने मुझे हैरान करा। ये वचन मेरी जिंदगी के वो वचन है जिन्होंने मुझे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नया नियम देने
नहीं कहता, नया नियम। लेकिन नया नियम सबसे ज्यादा कहता है, और वो क्या कहता है नया नियम? दूसरा कुरिन्थियों 8वां और 9वां अध्याय घर जाके पढ़ना, लेकिन मैं उसमें से कुछ वर्सेस आपको पढ़ाऊंगी। 8वां और 9वां अध्याय की 8वें अध्याय की आयतें हैं 24, 9वें अध्याय की आयतें हैं 15। उसमें से एक भी आयत मुझे निकाल के दिखा देना अगर देने के ऊपर नहीं है। 24 की 24 आयतें देने के हैं, और 9वें अध्याय की 15 की 15 आयतें देने के ऊपर हैं। हालेलुया। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा। अब हे भाइयों, पहली आयत पढ़े कोई, अब आपके पढ़ने की बारी है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। हालेलुया। किनकी उदारता बढ़ गई? मकिदुनिया की कलीसिया है। मैं ज्यादा यहाँ पे इस पे ऊपर आपको पूछूंगी नहीं। यहाँ एक मकिदुनिया की कलीसिया है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों को कलीसिया को कहता है कि हे भाइयों, परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देता हूँ। जो देना है वो एक अनुग्रह है। अगर आप देते हो तो आपका ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर आप नहीं देते आपके ऊपर अनुग्रह देने का नहीं है। आपका दिल कठोर है, आपके ऊपर अनुग्रह देने का है नहीं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहता है कि उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। मकिदुनिया की कलीसिया कैसी है? यहाँ पे क्लेश में है। नंबर 2 पे किसमें है? कंगाली के पन में है। हो सकता है उनका क्लेश कैसा हो, क्या पता उनका क्लेश कैसा था। वो कंगाल थे, कहता, लेकिन कंगालपन में, क्लेश की बड़ी उस स्थित पन में भी, बड़ी परीक्षा में भी क्या करा उन्होंने? अंजलि, उन्होंने दिया उदारता से। रूबी तेरी बाइबल का है तो खोले उसको। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय, हाँ जी, तीसरे में ऐसा। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय। संदीप जी, क्या हुआ वहां पे? कंगाल में भी, पन में भी क्या हुआ उनका? उदारता बहुत बढ़ गई। उदारता उनके देने की क्या होगी? उदारता बढ़ गई। कंगालपन में कैसे उदारता बढ़ सकती है? यीशु मसीह ने उसकी एग्जांपल पहले दे दी कि एक जो औरत है, कौन सी? विधवा औरत है, उसके बाद 2 ही दमड़ियां हैं। कंगालपन में उसकी उदारता बढ़ गई, उसने 2 ही दमड़ियां डाल दी। यहाँ पे क्या कहता पौलुस प्रेरित? मकिदुनिया की कलीसिया ऐसी है जिनकी उनकी उदारता कंगालपन में क्या हो गई? बढ़ गई। तीसरी आयत पढ़े संदीप जी। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। हालेलुया। उन्होंने क्या करा? अपनी समर्थ से बाहर, बल्कि मन से दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि किसी दबाव में नहीं, किसी उसमें नहीं। क्या लिखा हुआ है? अगर आप वचन पढ़ते हो, लिखा हुआ है 9 की उसके साथ में, हर एक जन जैसा मन में ठाने। 9 के साथ पढ़े, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर रिश्ते देने वालों से प्रेम करता है। जब आप दो, आपके अंदर खुशी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्या लिखा मत्ती की इंजील में? जब तेरा दाहिना हाथ दे, तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। उनकी क्या हो गई? उदारता बढ़ गई कंगालपन में। आज अपने आप में देखें, ये सचमुच देखें, प्लीज अपने आप में देखें। अगर हम गरीबी में हैं, अगर हमारे पास है नहीं, क्या हम देने में कैसे हैं हम? वो कहता कंगालपन में भी उनकी उदारता क्या हो गई? बढ़ गई। कई तो लोग सोच रहे पास्टर ने आज कौन सा टॉपिक चूज किया होगा। कंगालपन में भी उनकी उदारता बढ़ गई। इस दान में और पवित्र लोग, और क्या हुआ? दान में और पवित्र लोगों की सेवा में, दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में, ये भी एक अनुग्रह है। अगर आप परमेश्वर के दासों की सेवा करते हो उस दान में, और क्या हमने बार बार बहुत विनती की, जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को, 5वें आयत पढ़े, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। पहले उन्होंने किसको दिया? अपने आप को, प्रभु को। फिर उसने लिखा अपने आप को हम
हमें भी दे दिया। मतलब कि पूरे का पूरा 100%। मकीदुनिया की कलीसिया कैसी है? 100% देने वाली है। कंगालपन में भी, कलेश में भी, दरिद्रता में भी पवित्र लोगों की सेवा करने में आगे है, दान देने में आगे है। आज हम कहते हैं पास्टर जी आपको पता ही है मेरे हालात, मेरे तो बच्चों की फीसें रुकी हुई हैं। परमेश्वर कहता है फिर ऐसे ही रहना है। परमेश्वर कहता है ऐसे ही रहना है। अपने हाथ को कंगालपन में भी जब हम बढ़ाते हैं, परमेश्वर देखता है। जब उसने कंगाल विधवा को देखा, उसने इस मकीदुनिया की कलीसिया को देखा। और एक और जगह पे अगर आप देखते हो प्रेरितों के काम में, अगर आप देखते हो कि वहां पे कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति है। कुरनेलियस नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, पतरस को कहा तो उसके पास जा। और जब वो परमेश्वर ने वहां लिखा हुआ है कुरनेलियस के बारे में कि परमेश्वर उसको कहा, उसने जो दान, उसकी जो प्रार्थना है परमेश्वर के सम्मुख, उस परमेश्वर ने उसको देख लिया है। हालेलुया। कुरनेलियस के दान अगर आप कुछ देते हो, परमेश्वर उसको देखता है, चाहे और कोई देखे ना देखे। कई बार लोग कहते हैं ये चर्च में तो लोग कुछ करते तो है नहीं, ये चर्च वाले तो ऐसे हैं, या बिजनेस बना रखा है। आपने जो किया परमेश्वर उसको देखेगा, उसका फल देगा। चर्च क्या कर रहा है उसका फल उनको देगा। पास्टर क्या कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उसका फल उनको देगा। आपने जो किया आपका फल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा है 7वीं आयत पढ़े, 8 की 7 क्रांतियों निकाला हुआ है ना। इसलिए जैसे तो पीछे किसने बाइबल खोली है? पढ़े हैं पूजा जी, कोई बात नहीं, इनकी पढ़ दीजिए। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने, इस वचन को अपने हृदय में आज संजो के जाए। यहाँ पे अपने निशान लगा लें। यहाँ पे क्रांतिस की जो कलीसिया है, अगर आप पढ़ते हो, और पिछले दिनों में मैंने बताया भी था, क्रांतिस की कलीसिया पहले अध्याय में जब आपने पढ़ा, क्रांतिस की कलीसिया कैसी थी? पौलुस प्रेरित क्या कहता है क्रांतिस की कलीसिया को पहले अध्याय में, कि तुम वचन में, तुम ज्ञान में, तुम परमेश्वर की बाट जोहने में, तुम किस में, तुम सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। क्रांतिस की कलीसिया कैसी थी? वचन में, ज्ञान में, हर बात में क्या थी? धनी कलीसिया थी। और यहाँ पे 7वीं आयत में पौलुस प्रेरित क्रांतिस की कलीसिया को लिखता है, इसलिए जैसे तुम हर बात में, विश्वास में, वचन में, ज्ञान में क्या करा है, सब प्रकार में, प्रेम में जो हम रखते हो, बढ़ते जाते हो। मतलब कि आप भी वैसे ही हो। आप वचन में भी बहुत आगे हो, ज्ञान में भी बड़े आगे हो, प्रार्थना में भी आगे हो, प्यार भी करने में पास्टर में आगे हो। यहाँ पे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ। वैसे ही इस दान के काम में बढ़ते जाओ। वैसे ही दान के काम में बढ़ते जाओ। कौन कह रहा है? पौलुस प्रेरित कह रहा है। किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है। उसको जरूरत पड़ी कि कलीसिया में जब वो प्रचार कर रहा है, इस कलीसिया में ये सब कुछ तो है लेकिन दान देने में नहीं है। वो कहता है इस दान में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है 9वीं आयत में, कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह ने सब कुछ अपना आप दे दिया। आज मैं तभी कह रही थी कि आप एक कानून की वजह से दोगे कि यीशु मसीह के प्यार की वजह से दोगे। अगर आप कानून की वजह से दोगे तो आप 10वां हिस्सा दोगे। अगर यीशु मसीह को प्यार करते हो तो आप 10वें हिस्से से भी ज्यादा वादा करोगे परमेश्वर के द्वारा। आज हिम्मत है किसी में हिम्मत परखने की? आपके पास वचन है, ज्ञान है। आज क्रांतिस की कलीसिया को वो कह रहा है कि दान में भी तुम क्या हो जाओ? बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। तभी मैंने कहा 8वां और 9वां अध्याय घर जाके पढ़ लेना। जो पढ़ने वाले हैं वचन, अब ज्यादा से ज्यादा जाके पढ़ना। एक भी वचन मुझे निकाल के दिखा देना, अगर टाइप के ऊपर नहीं है मैं आपको बताऊंगी वो कैसे लिखा हुआ है। हालेलुया। 24 आयतें और 15 आयतें पूरी की पूरी है। दशमांश से भी ऊपर जाने की बात करी हुई है परमेश्वर ने। नया नियम और पुराने नियम में इतना फर्क है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और उसके पास है ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। इसलिए यदि आप ज्यादा बटोर लेते हो, यदि आपका कम है, तो फर्क दोनों में कोई नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कमाई कर ली है, इकट्ठा कर लिया है, अगर आप और एक के का पास कुछ भी नहीं है, दोनों का बराबर हो जाएगा। कई बार बीमारियां ऐसी आती हैं, आप उसके बराबर चले जाओगे, आपके पैसे में इतनी थैली में शेर लग जाएगा। लेकिन परमेश्वर है वो अनुग्रह देता है। हालेलुया। कभी गाड़ी खराब होने में, कभी किसी चीज के खराब होने में आप कहो परमेश्वर मेरी गाड़ी खराब ना हो, मैं तेरे लिए ये करूंगा। आप कहो परमेश्वर को, प्रभु मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मैं तेरे लिए इतना दूंगा। प्रभु मेरे लिए मेरी 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 प्रमोशन हो जाए, प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। कहो परमेश्वर को। परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। आप कहो परमेश्वर को, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे बड़ी वाली, मैं सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के चर्च लेके जाऊंगा। आपको अगर परमेश्वर ने गाड़ी दी है, अगर आप उस गाड़ी में परमेश्वर के लोगों को नहीं ला रहे, तो आप परमेश्वर के हुक्म के, आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। आपको गाड़ी दी है, आप बोलो प्रभु मुझे इतनी बड़ी गाड़ी दे कि मैं सारे दरवे को लेके आऊं, मैं सारे 11 फेस के लेके आऊं, मैं सारे जीरकपुर को लेके आऊं, मैं सारे पंचकुला को लेके आऊं। प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कम ना निकला। आगे और लिखा हुआ है हम इस बात से चौकस रहें कि सुधारता के काम में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष लगाने ना पाए। आप पर कोई दोष ना लगाने पाए। क्या आप ये नहीं करते? बड़े अच्छे वचन में पढ़ पढ़ के जब मैंने पढ़े, मैंने कहा प्रभु ये तो तेरी ओर से इतना कुछ लिखा हुआ है, 8वां 9वां अध्याय पूरा देने के ऊपर है। प्रभु मैं क्यों ना बताऊं प्रभु, तूने जो वचन लिखे हुए ऐसे, उसमें लिखा हमने उसके साथ भाई को भेजा। यहाँ पे लिखता है वो, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्य के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने उनके साथ अपने भाई को भी भेजा, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया। अगर पास्टर किसी को भेजे तो वो परख के भेजेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पौलुस प्रेरित ने परखा और आगे उसने भेजा कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो मेरा साथी है, ये 8वां अध्याय है। आगे लिखा हुआ है, कहता 9वें अध्याय में, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी जानता हूँ। आपने अपने मन की तैयारी करनी है। किसमें करनी है तैयारी? किसमें करनी है तैयारी? मन की तैयारी देने में। अगर आपकी तनख्वाह आती है तो आपने सबसे पहले निकाल के रखना है। आप कितना निकालते हो? 5% निकालो, 10% निकालो, चाहे कितना भी निकालो, कोई उसकी गिनती नहीं है। लेकिन आपको आज मैंने बता दिया कितना कितना देने का परमेश्वर ने वादा किया हुआ, कितना कितना तुम दो, और नया नियम में यीशु मसीह ने कितना देने के लिए बोला। हालेलुया। यहाँ पे लिखा क्या था? मकिदुनिया के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। आपको पढ़ दीजिए दूसरी आयत 9 की दूसरी। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को, आज अपने मन की तैयारी को देखें, दिल को देखें। अपने दिल पे हाथ रखा था ना, उसको आज थोड़ा सा दिल को कहीं हिलना नहीं है, दिल को कहीं हिलना नहीं है। मन की तैयारी यहाँ वो कह रहा है पौलुस प्रेरित। हाँ जी। जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ। घमंड दिखाता हूँ। हम भी कभी ना कभी घमंड दिखाने वाले होने चाहिए कि हमारी कलीसिया इतनी है, हमें कोई जरूरत, थोड़ी सी भी कलीसिया हमारी इतनी है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। गुल के देने की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें गुल के देने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि टाइम पे सब कहेंगे पास्टर जी बाद में दे देंगे। ऐसे भी होता है। आज कोई बात नहीं, आज अभी ऐसे हो गया, हम बाद में देंगे। बाद कभी आता ही नहीं है, वो बाद कभी आता ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? मुझे घमंड दिखाता हूँ कि अखया के लोग कब से तैयार हो गए हैं? 1 वर्ष से तैयार हुए हैं। कितने वर्ष से तैयार हुए हैं? 1 वर्ष से। पौलुस प्रेरित जानता था 1 साल से वो तैयार। मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक एक बात अपने वचन में लिखी हुई है। अगर आप कितने दिनों से तैयार है? कई लोग तैयार होकर फिर बैठ जाते हैं, कई लोग देते हैं 2 महीने फिर बैठ जाते हैं। ओ
कोई बात नहीं, पास्टर जी को क्या जरूरत है, और पास्टर जी को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर के कामों के लिए कर रहे हो। पास्टर जी के लिए अपने लिए अपना बहुत है। हालेलुया। लेकिन वह पौलुस प्रेरित लिखता है, दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना। हालेलुया। फर्स्ट तिमोथी 5 उसकी 8 में लिखा, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पौलुस प्रेरित कहता, लेकिन मैंने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं है। हालेलुया। ना कुड़ कुड़ के ना तुमने दबाव से देना है। एक बात है, मुझे बड़ी कई बार आता है, मैं कहती बड़ी बड़ी कलीसिया वाले लोग जो है ना, कई लोग कहते हैं बीज बो, ये बीज कहां से वर्ड आया? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हर बात का जवाब आपकी बाइबल के अंदर है, लिखा हुआ है। 9 की 10 पढ़े। ये दान के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है, आपका शुरू से वो चलता आ रहा है, एक ही पॉइंट है। हाँ जी। अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। कहता बोने वाले को बीज देता है, भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और तुम्हें क्या करेगा? फलवंत भी करेगा। जब तुम दोगे, तुम पहले ही मन में ठान लोगे, परमेश्वर तुम्हें देगा, बीज देगा और तुम उसको बोओगे। हालेलुया। जैसा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। हालेलुया। जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। और एंड में कहता, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। धनवान, इस दुनिया में धनवान होने का एक कारण है, एक कारण से आप धनवान हो सकते हो। तो कितने जन धनवान होना चाहते हैं? सब जन चाहते हमें मिले। यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी मन की तैयारी न कुड़ कुड़ के न दबाव से, बल्कि हर्ष देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। और यदि तुम सोच लेते हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बीज भी देगा, तुम्हें इस दुनिया के आगे तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की भी देगा, दुनिया के आगे फलवंत भी करेगा, तुम्हारा नाम भी ऊंचा करेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये हो कैसे रहा है। परमेश्वर आपके लिए अत्यंत बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। 15वीं आयत में लिखा हुआ, सारी आयतें नहीं पढ़ानी, मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ा रही। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से पार है, धन्यवाद हो। आमीन आमीन। 8वां और 9वां अध्याय घर जाके पढ़ना। कहता वो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कहता उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, वो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन आज जो मुझे बताना है वो पूरी तरह मुझे आपको बताना है। हालेलुया। एक आपने एक बहुत छोटी सी एक पिक्चर देखी होगी, अक्सर आती है, कभी आपने व्हाट्सएप पे भी देखी होगी, बहुत देर पहले अंजलि मुझे भेजी थी एक बार। एक लड़की है, उसके हाथ में एक छोटी सी डॉल है और यीशु मसीह खड़े हैं उसके पास। यीशु मसीह के हाथ में बहुत बड़ा टेडी बेयर है। तो यीशु मसीह उससे क्या मांग रहे हैं? वो मेरी छोटी सी डॉल दे दे और मैं तुझे बड़ा टेडी बेयर दूंगा। आज परमेश्वर आपसे मांगता है, छोटा थोड़ा सा जो भी आपका मुझे दो, मेरे कामों के लिए दो, और मैं तुम्हें बड़ा प्रतिफल, बड़ा कुछ दूंगा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल का एक रूल है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये जो देने वाली बात है ना, आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोकती। अगर आप नहीं देते तो ये इसका मतलब ये नहीं आप स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग तो आपने जाना है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, उसकी टिकट तो आपके हाथ में है। लेकिन इस दुनिया के अंदर आपको फलवंत होने के लिए, आपके बंधन टूटने के लिए, आपकी जिंदगी के अंदर बीमारियां हैं, आपको वो परमेश्वर इस महीने में इतनी दवाई का खर्चा हो रहा है, ये दवाई का खर्चा मैं नहीं देना चाहता, मैं तेरे भवन में, मैं तेरे लोगों को, मैं तेरे कामों के लिए मैं दे दूंगा। परमेश्वर आपको देखो क्यों नहीं देगा? आपकी बीमारी आपसे निकल जाएगी। आपको अपनी बीमारी से छूटना कि नहीं छूटना? कितने लोग छूटना चाहते हैं बीमारियों से? कितने लोग बंधनों से आजाद होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको बच्चा दे? परमेश्वर कहता है, तुमने क्या किया मेरे लिए? हालेलुया। तुमने क्या किया मेरे लिए? दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अमेरिका सबसे ऊपर है क्योंकि वो देते हैं। अमेरिका क्यों देश आगे है? क्योंकि वो बोता है। संडे को वहां पे उनके आज के टाइम में, चाहे वो लोग पीछे चले गए हैं, पास्टर जी पिछले दिनों में बात कर रहे थे कि मिशनरी लोग आते थे पहले, और मिशनरी पापा के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि मिशनरी लोग आते थे इंडिया में आके, उन्होंने प्रचार किया मिशनरी लोगों ने,
और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आज जब हम इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, तो मैं रिचर्ड को भी बता रही थी, अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि बाहर के लोगों के अंदर प्रचार करना। जो चर्चेस बंद हैं वो चर्चेस खुलने चाहिए। प्रेयर फॉर फॉरेन कंट्रीज, प्रेयर फॉर फॉरेन कंट्रीज। तो उनके लिए आपको पूरे का पूरा समर्पण करना है। बिग चैरिटीज यहूदी लोगों की है। हालेलुया। तो आपने आज, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाए, परमेश्वर आपको कुछ दे जो आप कमा के लाते हो, अगर आप डेली कमाते हो परमेश्वर के लिए निकालो, लेकिन दबाव से नहीं, दबाव से नहीं। आज आपके लिए कोई दबाव नहीं है, एक प्यार है चर्च के लिए, पास्टर के लिए, आपकी कलीसिया के लिए। और यहाँ पे एक लिखा है कि तुम उसमें बढ़ते जाते हो, और औरों के लिए भी तुम, बड़ी एक अच्छी आयत थी, वो मैंने शायद पढ़ाई नहीं है, कि तुम दूसरों के लिए भी एक उत्साह का कारण बनते हो। दूसरों के लिए भी तुम क्या करते हो? एक उत्साह का कारण बनते हो। आप किस बात से उत्साह का कारण बनते हो? कई बार आपको लोग पूछते हैं, आपने आप टाइप देते हो, आपने तो नहीं। इससे क्या उत्साह मिलता किसी को? हम हैरान हो जाते हैं। क्या प्यार है आपका चर्च के साथ, क्या प्यार है आपका पास्टर के साथ? हालेलुया। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? कितने जन चर्च को प्यार करते हैं? आप लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं देते। अगर आप देते नहीं तो उत्साह, अगले बंदे को क्या उत्साह होगा? कहना अच्छा ये भी नहीं, ये भी तो अच्छे भले हैं, वो भी नहीं देंगे। आप आज क्या हो, क्या कर रहे हो आप चर्च के लिए, परमेश्वर के लिए, आप अपनी आशीषों के लिए, आप परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज इतना जरूरी, मैं सचमुच कहती हूँ, आज के वचन की जगह कोई और वचन होता, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपने मनों को हठीले कर रखा, अपने मनों को कठोर कर रखा है। परमेश्वर में देता है और वो बार बार देता है। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? अगर मैं स्वामी हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। आप परमेश्वर की इज्जत करते हो? प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आज हम कितना प्रेम करते हैं। अगर आप निकाले, एंड में एक आयत निकाले, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 उसकी 17, और एक जना निकाले गलातियों उसकी 6 और उसकी 8। हम उसके साथ बंद करेंगे। व्यवस्था विवरण 8 उसकी 17। फिर और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य है और मेरे ही भुज बल से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। 8 की 17 लिखा हुआ है, और उस बड़े और भयानक, 15वीं आयत में लिखा, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया। परमेश्वर आपको कहां से लेके आ गया? जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू और जल रहे सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या ना किया। हालेलुया। आज हम सारे कहां कैसे जाते हैं, हमें कोई जाने की दिक्कत नहीं, आने की दिक्कत नहीं। परमेश्वर आज आपसे मांगता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। यहाँ लिखता, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया और तुम्हारे पुरखा जानते भी नहीं था, इसलिए वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही समर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। आप कितने जन सोचते हो कि आप मेहनत करते हो तो आपको कमाई का आपको परमेश्वर देता है? ये परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, परमेश्वर ने आपको दिया, तब आपके हाथ में आता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये वचन लिखा है, कहता कहीं तुम ये ना सोचने लगो कि ये संपत्ति मेरे ही समर्थ और मेरे ही भुजबल से तुम्हें प्राप्त हुई है। आपके भुजबल से कुछ भी नहीं आपको मिला। हालेलुया। गलातियों 6 की 8 पढ़ दीजिए कोई। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी। शरीर के लिए कैसे बोते हो? अच्छे अच्छे सूट पहनते हैं, महंगे महंगे हम जूते पहनते हैं, ब्रांडेड हम पहनना चाहते हैं। आप परमेश्वर कहता है मेरा भवन कैसा है। हम शरीर के लिए कैसा बोलते हैं?
आज हम देखें, हम सोचते हैं हम घर से निकले हम सुंदर दिखने चाहिए, और उसके बाद हम अगर दान के लिए देखें, और उसके बाद दान भी तो देना है ना, चर्च भी जाना है, सुंदर बन के भी जाना है ना। आत्मा के लिए हम कैसी कटनी आज काटते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में जो भी परमेश्वर ने कहा मुझे दो, 10वां हिस्सा दो, भवन की मरम्मत हो, भवन में दिया जाए। नए नियम में परमेश्वर कहता है डिसाइपल्स बनाने हैं, परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर आज दुनिया में जितने भी लोग प्रभु में आते हैं वो चेले हैं, उन चेलों को बनाने के लिए परमेश्वर कहता है दिल जान से तुमने मेहनत करनी है। और आज हमारा, मेरा और पास्टर जी का एक ही मकसद है, हमें चाहे ऑनलाइन हो चाहे हम किसी भी तरह हो, हमें परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है। हमें लोगों को यीशु मसीह के करीब लेके आना है। जो दूरी आपकी और परमेश्वर की हो चुकी है वो आपको दूरी को दूर करना है। हालेलुया। अगर आप किसी होटल में जाते हो, अगर आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, बड़ा अच्छा खाना खाते हो, मान लो खुशी आप जलंधर में गए, जलंधर में एक बड़ा अच्छे होटल में गए, 5 स्टार होटल में गए, बड़ी अच्छी आपको डिशेस मिली। आजकल तो बफे सिस्टम भी है ना, जितना खाना खा लो, पेट भर के खाओ, है ना, पेट भर के खाओ जितना भी खाना, उसकी कीमत इतनी है। और आप क्या करते हो, बड़ा खुश होते हो, हाँ वाओ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। आज किसमें बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा खाना खाया हमने, बड़ा मजा आया हमें। और क्या हुआ, हम आते आते जब हमारे हाथ में बिल आता है ना, ऐसे बिल आता है, तो आप एंड में क्या करते हो, अंजलि एंड में क्या करते हो, बिल भी पे करते हो और टिप भी देते हो। खुशी दी कभी टिप? बहुत बारी भाई आया था, बड़े पैसे थे, पौंड भी दे दिए होंगे। टिप देते हो खुशी खुशी से, बड़ी अच्छी सर्विस दी है, टाइम पे रोटी भी ला के दी, गरम गरम रोटी दी है, सब्जी भी खत्म नहीं होने दी, टिप भी देते हो, पूरी पेमेंट भी करते हो। परमेश्वर हमें रोज आत्मिक रोटी देता है, मन्ना खिलाता है, हमें कितना कितना भोजन अच्छा देता है, और हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, हम फ्री में खा के चले जाते हैं और हम छोटी सी टिप दे के चले जाते हैं। आज हमारे बीच में सिस्टर जी पहली बार आया, कहते हो कि शादी के वचन ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, टिप दे के चले जाते हैं, और बिल जो है खड़ा है वो भूल जाते हैं। तभी तो परमेश्वर कहता है, तभी तो परमेश्वर ने लिखा है कि मैं बदलता नहीं, मैं तो वैसा ही हूँ, मैं फिर भी तुम पे दया करता हूँ, फिर भी तुम्हें देखता हूँ। मैं नहीं कहता तुमने बिल नहीं पे किया, हम बिल पेमेंट करते हैं, टिप भी देते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन, इतना प्यारा वचन, हम कहते हैं वाओ मजा आ गया वचन सुन के, वाओ मजा आ गया, लेकिन बदले तो है नहीं, है ना, मजा तो जरूर आया, बड़ा पेट भर के हमने आज वचन सुना, बहुत वचन, छुटकारे का वचन सुना, आराधना सुनी, बड़ी तैयारी के साथ आराधना करवाई जाती है, बड़ी तैयारी के साथ आपके लिए आराधना में आपने देखा कितने परमेश्वर की आराधना में 1 मिनट भी, कोई भी आराधना में कोई चीज नहीं, कोई पैर नहीं, परमेश्वर कितनी तैयारी करवाता है। हालेलुया। तभी तो कहता है दान भी तुम्हारा तैयारी से होना चाहिए। पहले ही सोचना तुमने, मेरे खर्चे हो ना हो, मेरे घर में चाहे दाल बने, मेरे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे परमेश्वर को पहले देना है। जब आप ये मन रखोगे, कंगालपन में भी, विधवा कंगाल थी उसने दिया, और मकीदुनिया की कलीसिया कंगालपन में भी, उस मकीदुनिया की कलीसिया कहाँ हो गई, उदारता उनकी और बढ़ गई। क्या जब हमारे घर में नहीं कुछ, क्या हम और देने की कोशिश करते हैं? हम तो कहते नहीं। आप तो आजकल तो ये होता है, कौन सी ऐसी कलीसिया है, कौन सा ऐसा चर्च है जो हमें दे। आजकल ऐसे लोगों की थिंकिंग बनी हुई है, क्योंकि लोग लेने के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं, शायद हमें कोई देगा तो हमारे कर्जे टूटेंगे। आपके कर्जे नहीं टूटेंगे, कभी भी नहीं टूटेगा। अगर आपके मन में ये है, आप चर्च में क्या लेने आते हो, आशीषों को लेके जाओ, बीज बो के जाओ, परमेश्वर उसको फलवंत करेगा, ना कि आप लेके जाओ। हालेलुया। मकीदुनिया की कलीसिया की जो कंगालपन में भी उनका क्या हो गया, उदारता बढ़ गई। हालेलुया। विधवा औरत की क्या कंगालपन में भी उसकी उदारता
देने की उदारता बढ़ गई। और कई ने अपना 30% ने, 20% ने, 50%, 70%, और परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है, तुमने 100% धनी व्यक्ति से मांगता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको क्या कहता है, मेरा काम करने वालों को अगर आप देते हो, उसमें आप सांझी होते हो, आपका पैसा उन कामों में काम आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करें।